नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, दिल्ली में हुए दंगे का एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। एक बार फिर वो असली चेहरे सामने आए हैं जिनके बारे में बार बार कहा गया है, बार बार बताया गया है और पूरी दुनिया, पूरा देश और इस देश की आम पूरी जनता ये जानती है कि दिल्ली में दंगा किसने किया। उसी का नाम फिर से आया है। जाहिर सी बात है, इस दंगे का जिम्मेदार एक बार फिर से ठहराया गया है अमित शाह को और उनका जो डिपार्टमेंट है, यानी जो होम मिनिस्टर हैं, उनका उस डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराया गया दिल्ली में हुए दंगे को। और ये कहा गया है कि एक धर्म पे हमला किया गया है, दूसरा जो धर्म यानी जो मुसलमान थे उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। हमला हिंदुओं की तरफ से हुआ है। वैसे भी हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये किस तरह से दंगा दिल्ली में शुरू हुआ। ये जो रिपोर्ट आई है, नई रिपोर्ट आई है, वो दिल्ली के दंगों पर वो सीपीएम ने अपनी रिपोर्ट दी है। सीपीएम ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने कहा है कि हिंसा भड़काने में अमित शाह का मंत्रालय जिम्मेदार है। हिंदुओं ने हमला किया, बचाव में लगा रहा दूसरा पक्ष यानी मुसलमानों ने अपना बचाव किया है। हमला हिंदुओं ने किया है, यानी दंगा जो भी दिल्ली में जो जाने गई हैं 53 लोगों की जाने गई थी, जिनमें 40 मुसलमान थे और 13 हिंदुओं थे। उन्होंने अपनी सीपीएम ने अपनी रिपोर्ट में अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। ये जो खबर जो आई है, ये जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जनसत्ता ने भी छापी है। जनसत्ता ने कहा है कि दिल्ली में CAA NRC कानून के विरोध में फरवरी में हुई हिंसा पर, सांप्रदायिक हिंसा पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। जी हाँ, ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा है कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह को सीधे हिंसा भड़काने और जांच में पक्षपात करने का जिम्मेदार करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा है कि अमित शाह ने, यानी ये जो रिपोर्ट है NCP की जांच की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि अमित शाह के अंतर्गत आने वाला गृह मंत्रालय कई मायनों में हिंसा भड़काने के पीछे जिम्मेदार था। सीपीएम ने अपनी इस रिपोर्ट का उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा फरवरी 2020 नाम से निकाला है। जो उनकी रिपोर्ट है उसका नाम है कि उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा फरवरी 2020। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को दिल्ली दंगा कहना गलत है। साफ साफ ये कहा है कि इस हिंसा को दंगा कहना गलत है। दंगे वो होते हैं जहां दोनों पक्ष बराबर के भागीदार होते हैं। जी हाँ, मतलब दोनों, अगर दो धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों बराबरी के भागीदार होते हैं, उसे दंगा कहा जाता है। जबकि उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि इसे दंगा कहना गलत होगा। हालांकि यहाँ आक्रामकता हिंदू पक्ष की भीड़ की तरफ से था, जबकि दूसरे पक्ष ने खुद को ऐसे हमलों से बचाने की कोशिश की है। लगभग सभी क्षेत्रों में ऐसे वीडियो सबूत हैं जहाँ पुलिस को हिंदूवादी भीड़ का पक्ष लेते देखा जा सकता है। आपको बता दें कि जब से ये दंगा हुआ है तभी से पूरी दुनिया में, पूरे देश में ये हंगामा मचा हुआ है कि आप सभी जानते हैं कि कपिल मिश्रा ने जिस तरह से धमकी दी थी शाहीन बाग को खाली कराने के लिए, और उसके बाद ही वहाँ पे दंगा शुरू हुआ दिल्ली में। और ये दंगा इतना भड़का कि कितने लोगों की जाने गई, करीब 53 लोगों की जाने गई। जब CAA NRC के ख़िलाफ़ पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा था, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा था। शाहीन बाग का एक बहुत ही बड़ा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी पूरे देश में इस आंदोलन को तेज़ करने के लिए, CAA NRC के ख़िलाफ़ आंदोलन को। शाहीन बाग पर हर किसी की नज़र थी और उसे हर कोई हटाना चाहता था। सबसे बड़ा नफरतबाज कपिल मिश्रा ने जब आकर धमकी दी शाहीन बाग को हटाने की, उसके बाद से ही दिल्ली में दंगे शुरू हुए। उसके बाद ही मारपीट काट शुरू हुई और लोगों की जाने गई। एक रागिनी है, रागिनी के भी वीडियो फ़ोटो सामने आए, मगर दिल्ली पुलिस ने इन लोगों का किसी का जिक्र तक नहीं किया। अगर आप चार्जशीट को देखें तो एक तरफा, यानी एक ही कौम को, मुसलमानों को ही इसका जिम्मेदार ठहराया गया। गोदी मीडिया ने भी मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराया, मगर हर कोई जानता है। अगर आप वीडियो को भी देखें, तस्वीरों को भी देखें, एक तस्वीर है जो कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने काफ़ी पहले ट्वीट किया था, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है, या जो भगवा रंग वाले लोग हैं, या जो हिंदू कट्टरपंथी हिंदू लोग हैं, वो लोग भड़क के किस तरह से पत्थरबाजी कर रहे थे, किस तरह से दंगा भड़का रहे थे, किस तरह से लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे। अमानतुल्लाह खां हैं, एक लीडर हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया था, जो अपने फेसबुक अकाउंट से उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में भी अगर देखें तो रागिनी जो पत्थर फेंकती हुई नज़र आ सकती है। इस वीडियो में आप खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने पत्थर फेंका है, पुलिस के बीच में है।
एनसीपी की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि किस तरह से पुलिस ने भी पक्षपात किया, किस तरह से पुलिस ने भी इंसाफ नहीं किया है, उसकी एक जीती जागती मिसाल है। एक वीडियो है जो अमानतुल्लाह खान ने अपने फेसबुक अकाउंट से जारी किया था, जिसमें एक बच्ची अपने पिता को खो चुकी है इस दंगे में। वो कह रही है, वो पुलिस का सीधे सीधे नाम ले रही है कि किस तरह से पुलिस ने उसके पिता को मारा, जिसकी वजह से उसकी जान गई। आप ये वीडियो देखिए। रात ये हुआ था कि मेरे पापा को 2 पुलिस वाले आए थे, उन दोनों ने मेरे पापा को बहुत मारा, उनके चाटे ही चाटे मारे गाली गाल पे, और उनकी छाती पे लात मारी। और जब मैं छुड़ाने गई, मैं हाथ जोड़ के अपने पापा को बचाने गई तो मुझे भी धक्का मार के नीचे गिरा दिया। और मेरी मम्मी आई बचाने के तो उनको भी मारा, मेरे भाई का गलेमान पकड़ के उसे भी नीचे गिरा दिया। हम लोगों को बहुत मारा था उन पुलिस वालों ने। मेरे पापा की छाती पे लात मारी कि उनकी डेथ हो गई, और उनके बाथरूम निकल गया था, उनके ऐसा मारा था उनको बेरहम, बहुत बुरी तरीके से मारा था। 100 नंबर को कॉल करी, वो भी नहीं आए, हमारी किसी ने नहीं सुनी। जो पुलिस वाला आया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था नितिन था उसका नाम। उसने मेरे पापा को मारती छाती पे लात, जिससे मेरे पापा की डेथ हो गई है। तो देखा आपने कि किस तरह से सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने कपिल मिश्रा और रागिनी जैसे असामाजिक तत्व कहें या नफरती लोगों ने इस दंगे को भड़काया, इस दंगे को अंजाम दिया, जिसमें लोगों की जानें गई। अगर आप इस रिपोर्ट की तरफ देखें तो ये भी साफ साफ कहा गया कि एक धर्म ने हमला किया, दूसरे धर्म ने अपना बचाव किया है। मगर इन सारे सबूतों के होने के बावजूद, इतने सारे वीडियोज़ होने के बावजूद, इतनी सारी तस्वीरें होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने इंसाफ नहीं किया। दिल्ली पुलिस की अगर आप चार्जशीट को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहले भी ये बात कई बार कह चुका हूँ कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक़ में फ़ैसला देगा। जब कातिल ही जज बना बैठा है, जो कातिल है वही सरकार है, तो वो क्या इंसाफ करेगा। और वैसे भी ये सरकार, हम सब जानते हैं कि नफ़रत के आधार पर बनी हुई ये सरकार है। ये इन्हें सिर्फ नफ़रत फैलाना है, इन्हें सिर्फ इस तरह से दंगे करना है, और दंगे के नाम पर ही इन्हें वोट हासिल करना और सत्ता में बने रहना है। इसलिए चाहे वो अमित शाह हो या कपिल मिश्रा हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे फिर वो पूरी भगवा ब्रिगेड हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, उन्हें इस तरह के दंगे हमेशा कराते रहेंगे। इनका इतिहास भी इस तरह से रहा है, और नफ़रत बांटकर अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी हासिल करते रहेंगे। वैसे भी ये जो रिपोर्ट आई है, इसके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे वो देश की अदालत हो या फिर देश की पुलिस, ये सब जानते हैं कि ये दंगा किसने कराया, कैसे हुआ और क्यों हुआ।